एक गांव था जिसमें रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसी तरह खेतीबाड़ी करके परिवार का गुजारा करता था। अरे भाग्यवान, मैं थोड़ा खेत से फसल देखकर आता हूँ। फिर रामू अपने घर से निकलकर खेत की तरफ चला जाता है फसल को देखने के लिए। फिर रामू अपने खेत पर आता है और वो देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी ने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा हमारा और हमारे परिवार का? फिर रामू एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या वो अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। और फिर रामू सोचते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। आ गए आप, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, पहले मेरी बात सुनो। कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रामू अपने पत्नी से खेत वाली सारी बात बताता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सरपंच जी और सरकारी अधिकारी आ जाते हैं। अरे सरपंच जी, आप लोग यहाँ? अरे रामू बेटा, सरकारी अधिकारी को तुमसे कोई आवश्यक बात करनी है। फिर रामू सरपंच जी के बुलाने से उनके पास जाता है और सोचता है कि सरकारी अधिकारी को हमसे क्या काम हो सकता है। अरे रामू जी, मैं सरकारी विभाग से आया हूँ और यह सरकारी जमीन होने के कारण यह सरकार का आदेश है कि आप यह जमीन खाली कर दे, चुकी यहाँ मंदिर बनने वाला है। से ही रामू सुनता है कि वह गश्त खाकर नीचे गिर जाता है और फिर उसकी पत्नी पुलिस से, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसे ही मेरी फसल बर्बाद हो गई। और ये सब सुनकर ये भी दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए मैडम, मैं आपकी परेशानियों को समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, और यह घर आज ही खाली कर दीजिए। पुलिस और सरपंच जी के जाने के बाद रामू और उसके परिवार घर पर खाली करके चले जाते हैं और कोई घर न होने के कारण सड़क पे आ जाते हैं। और इसी तरह रामू घर खाली कर गांव से दूर जाने लगते हैं और फिर छक हार कर एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतना में वहाँ सरकारी अधिकारी आ जाते हैं। वो रामू जी, जब आपका घर खाली कर रहे थे तो आपका कुछ सामान हमें वहाँ मिला, वही लौटाने आया हूँ। फिर सरकारी अधिकारी रामू को वो सामान देकर वहाँ से चला जाता है। और रामू जब वो सामान देखता है तो उसमें मिलता है ढेर सारी सोने के सिक्का और कुछ दस्तावेज मिलता है। उसे लेकर रामू पूर्ण तरह धनवान हो जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करने लगता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।